गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कंपटीशन एग्जाम में तो इसका बहुत ज़्यादा, हर साल कंपटीशन एग्जाम होते रहते हैं, तो उनमें हमेशा देते रहते हैं इस सवाल को। तो आज हम इस वीडियो के बारे में हम करेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध पढ़ रहे हैं भाई, रेसिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। प्रतिरोध, रोध भाई, पहले इससे पिछली वाली वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमें ओम का नियम पढ़ाया है। और ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, यानी प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। तो V बराबर में RI, R बराबर, R क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है, तो R बराबर में VI प्रतिरोध ही। ठीक है, ओम का नियम समझ में आ गया तो आपको प्रतिरोध समझ में आ जाएगा। तो प्रतिरोध, रोध, रोध जो आवेश प्रवाह होती है ना, उसके जो मार्ग में उत्पन्न जो बाधा होती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। आवेश प्रवाह के मार्ग में, आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हो भाई? R से दर्शाते हैं। R बराबर में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है V समानुपाती, R बराबर V अपॉन I। मात्रक की बात करेंगे, V यहाँ पे क्या है, विभवांतर है। समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, विभवांतर है। I विद्युत धारा है, किताबों में भी तो आपके शॉर्ट दिया हुआ है I विद्युत धारा। तो विभवांतर बटा विद्युत धारा, विभवांतर का मात्रक क्या है बताओ? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा होगा। तो वोल्ट विभवांतर का और बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर हो गया प्रतिरोध का मात्रक। या आप ओम लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, ओम भी आप लिख सकते हो। दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? किसी चल आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कह सकते हो। अब आप भूल गए और फॉर्मूला याद है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, विभवांतर व विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। चलो लिख रहा हूं मैं प्रतिरोध की डेफिनेशन। आवेश प्रवाह के मार्ग में, आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हो? R से दर्शाते हैं, R से दर्शाते। ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर V अपॉन I। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल करा दी, एक और करा दूंगा। ठीक है, मात्रक भाई, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, I का एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर या ओम। मात्रक क्या लिखोगे? वोल्ट बटा एम्पियर, या क्या लिखोगे? ओम। दोनों ही आपका सही। अब यहाँ पे मात्रक की परिभाषा पूछ लेता है 1 ओम। किसकी परिभाषा पूछ लेता है? 1 ओम की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो देखो किसका मात्रक है ये? प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर में V अपॉन I। ठीक है, V क्या है? वोल्ट बटा में I क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी और दोनों में लगा दो 1 तो क्या बनेगी पता है? जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर, जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। लिखो, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में
एम चालक तार में 1 एम्पियर, चालक तार 1 एम्पियर विद्युत धारा, जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। देखो आपके पास सब कुछ, आप जब रटने लग गए तो कुछ संभव नहीं है भाई, विभवांतर उत्पन्न होता है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते, कोई चीज कठिन नहीं होता है। एक हो, देखो भाई ओम किस, सबसे पहले जब मात्रा की परिभाषा पूछ ली तो नून लिखा करो भाई। आपको बता रहा हूं ओम किसका मात्रा है भाई, प्रतिरोध का मान लो, प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखो और प्रतिरोध का जो फॉर्मूला उसके जो मात्रक लिख लो। ठीक है, ये ओम कहाँ से आया, ठीक, तो वोल्ट और एम्पियर। ठीक है, तो 1 1 लगा दो, 2 2 पूछ रहा है, 2 2 लगा दो। जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम तो होता है तो प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है, 1 ओम। ठीक है भाई, V बराबर में 1 ओम और I बराबर में 1 एम्पियर। 1 वोल्ट, V बराबर में क्या है 1 वोल्ट और I बराबर में क्या है 1 एम्पियर। ठीक है, तो V और तो देखो R बराबर क्या होता है V अपॉन I, तो मान रखो V का भी 1 है और I का भी 1, तो क्या होगा 1 में 1 का भाग जाएगा 1, तो 1 ओम। ठीक है, तो R बराबर में 1 ओम। आप निकाल के भी बता सकते हो, पहली प्रैक्टिकल करो उसके बाद निष्कर्ष निकालो जब भी साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है भाई, अब देखो एक न्यूमेरिकल है प्रतिरोध पे, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल है, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, देखो न्यूमेरिकल पढ़ो। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर। देखो भाई आपके पास सामने धारा भी आ रही है, धारा का मान भी आपके पास में, ठीक है, और विभवांतर का मान भी आपके पास में, तो I का मान भी मिल गया आपको और R का मान भी आपको मिल गया, नहीं सॉरी V का मान भी मिल गया, R ज्ञात करना है। तो देखो I बराबर कितना था 0.5 एम्पियर, V बराबर कितना है, विभवांतर का मान कितना है 2 वोल्ट, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, ठीक है। R ज्ञात करना है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है R बराबर V अपॉन I, विभवांतर विद्युत धारा के अनुपात को, तो R बराबर में VI आ गया, R बराबर में 2 बटा में V का मान कितना है 2, सॉरी R बराबर V अपॉन I, तो V का मान 2 है बटा में I का मान 0.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0. हटेगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा भाई, 0.5 दशमलव हटेगी तो 10 आ जाता है, तो 10 गुणा 20 तो 5
20 बटा में 5 करोगे तो 5 चौके 20। ठीक है भाई, तो कितना आएगा ये R बराबर में कितना आ जाएगा 4 ओम। निष्कर्ष क्या लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे, निष्कर्ष क्या लिखोगे बताओगे। अतः चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा 4 ओम होगा। ठीक है भाई। प्रतिरोध, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध तार की निर्भरता। प्रतिरोध तार की निर्भरता 1 नंबर, प्रतिरोध जो है वो निम्न प्रतिरोध की तार की लंबाई पर निर्भरता। जो प्रतिरोध है, हम शॉर्ट में समझेंगे इसको क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बुक में आपको लिख लेना, मैं समझा रहा हूँ आपको। प्रतिरोध की तार की लंबाई पर निर्भरता। भाई जो प्रतिरोध है तार है वो लंबाई की क्या होता है, हमेशा समानुपाती होता है। समझ में आए, प्रतिरोध की तार की लंबाई पर निर्भरता, जो प्रतिरोध तार की लंबाई है उसकी क्या होता है, वो समानुपाती होता है। पहले भी मैं समझा रहा हूँ, प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, तार की लंबाई के समानुपाती R समानुपाती L। अब देखो एक ही धातु के, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, एक ही धातु के समान अनुप्रस्थ काट के भिन्न भिन्न लंबाई के तार लेते हैं। एक ही धातु के समान अनुप्रस्थ काट के भिन्न भिन्न लंबाई के तार लेते हैं तो ओम के नियम से प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। चलो मेरी नोट से समझा रहा हूँ इसको, चलो लिखना काफी बड़ा हो जाएगा। देखो प्रतिरोध तार की लंबाई की निर्भरता, प्रतिरोध तार की लंबाई की क्या होता है, वो समानुपाती होता है, R समानुपाती है। एक ही धातु के समान अनुप्रस्थ काट के भिन्न भिन्न लंबाई के तार लेते तथा ओम के नियम से प्रत्येक तार का क्या करते, प्रतिरोध ज्ञात करते तथा प्रतिरोध तार की लंबाई के यदि ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखो प्रतिरोध लंबाई y और x एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है ना, तो क्या होगा, प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आ गया। 2 नंबर देखिए, अनुप्रस्थ, निष्कर्ष क्या लिखोगे, अतः प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। 2 नंबर, अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता। अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता, देखो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। R व्युत्क्रमानुपाती 1/A अनुपात A। ठीक है, एरिया, तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो देखो इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, तो वो जो है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगी और समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से, तो R व्युत्क्रमण 1 की जगह L लगा दो आप, L/A, तो R बराबर में KLI बटा में A। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, K प्रतिरोधकता, ये इंपॉर्टेंट है, K प्रतिरोधकता हो जाएगी भाई, और L लंबाई, L क्या हो जाएगी, लंबाई, और A क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब आपको बताऊं एक चीज को, आप कंफ्यूज में हो गई, समानुपाती का भी निशान यही है और व्युत्क्रमानुपाती का भी निशान यही है। ऐसा क्यों, कंफ्यूज में है ना। तो देखो समानुपाती, यदि R समानुपाती L लगा दूं मैं, तो ये प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होगा। यदि यहाँ पे 1 लगा दूं मैं ऊपर, यदि ऊपर 1 लग जाए बटा में हो, तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है भाई, समझ जाना। तो प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग से चलेंगे सारी, रटना है। एक ही धातु के समान लंबाई के भिन्न भिन्न, उसमें देखो प्रयोग, अनुप्रस्थ काट लेते हैं तथा ओम के नियम से इसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रम में एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखो R1/A, अतः प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमण के समानुपाती होता है। 3 नंबर, प्रतिरोध तार की पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोध तार की पदार्थ पर निर्भरता, देखो प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी Ag, सोना Au के प्रतिरोध का क्रम। देखो ये क्वेश्चन दे देता है Al, Cu, Au, Ag,
क्वेश्चन दे देता है आपको, ये दे देगा और उनको कह देगा भाई घटते क्रम में लिखे या बढ़ते क्रम में लिखे। ठीक है। 4 नंबर ताप पर निर्भरता। कुछ धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यदि कुछ धातुओं का ताप बढ़ाते हैं ना, तो ताप बढ़ाएगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, अर्थात समानुपात। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ धातु ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। जैसे जर्मेनियम, जी, सिलिकॉन, SI। कुछ धातुओं का ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। ठीक है, इसे हम अति चालक कहते हैं। जैसे 4.2 केल्विन पर पारा है। ठीक है भाई, हेडिंग लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। कंपटीशन एग्जाम में या तो कहेगा वो प्रतिरोध दे देता है या विशिष्ट प्रतिरोध दे देता है। आप कंफ्यूज में हो जाते हो भाई, प्रतिरोध का निशान लगा जाते हो। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, देखो भाई लिख रहा हूँ, लेकिन समझे जाओ। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट, इकाई लंबाई और व इकाई अनुप्रस्थ काट के ताप का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध, के तार का प्रतिरोध, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखो भाई, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट, इकाई अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है भैया? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इकाई लंबाई होनी चाहिए और इकाई अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है भाई, तो देखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है K बराबर में RA/L। ठीक है, K बराबर में RA/L इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। क्या होता है भाई? ओम गुणा मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का देखो, ज़्यादा मैं इसको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि इस पर क्वेश्चन में पता है क्या क्या पूछता है। ठीक है, और एक नोट है, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, तो देखो, विशिष्ट प्रतिरोध की एक तो डेफिनेशन पूछेगा, एक उसका फॉर्मूला पूछ सकता है, एक उसका मात्रक पूछ सकता है और निर्भरता। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ गए? K बराबर, इसको हम K से दर्शाते हैं, K बराबर RA/L। मात्रक की बात करेंगे ओम गुणा मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और एक मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया टॉपिक। प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ा, प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ के अपन विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा। ठीक है भाई, थैंक्स।